कभी सोचा है जैसे ही एग्जाम पास आने वाले हों या हार्ट ब्रेक हो जाए या फिर बॉस का लेट नाइट कॉल या शादी सीजन, तब अचानक स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं, पेट हैवी लगने लगता है और बाल झड़ने लगते हैं। लगता है कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, ये पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है और हर जगह अपना निशान छोड़ जाता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर अमित पंत, आपका फ्रेंडली डॉक्टर नरेटर। अपने ब्रेन के स्ट्रेस सिस्टम को एक बिल्डिंग के फायर अलार्म और स्प्रिंकलर जैसा सोचो। फायर लग गई मतलब स्ट्रेस आ गया। अलार्म बजता है जो हाइपोथैलेमस से सीआरएच और एसीटीएच के थ्रू कॉर्टिसोल रिलीज करता है। यह है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। ये कॉर्टिसोल स्प्रिंकलर का काम करता है जो पानी से आग बुझाता है। दिक्कत आती है क्रॉनिक स्ट्रेस में, ये ओवरड्राइव में चला जाता है। अगर ये स्प्रिंकलर चलता रहे तो पानी का डैमेज फायर से ज़्यादा हो जाता है। सोचो, एचपीए एक्सिस एक बिल्डिंग का फायर अलार्म सिस्टम है। प्रॉब्लम तब होती है जब स्ट्रेस छोटी सी चिंगारी हो और अलार्म पूरी सोसाइटी को जगा दे। इस सिचुएशन में हाइपोथैलेमस इतना ओवर रिएक्ट करता है जैसे गूगल व्हेन यू आस्क गूगल आई स्नीज्ड वंस और गूगल कहे यू हैव ओनली 3 मिनट्स टू लिव। और अब स्ट्रेस आपके स्किन, हेयर और गट को हॉस्टेज बनाने वाला है। यही कॉर्टिसोल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कराता है। खतरे में भागना है या लड़ने के लिए आपके सिस्टम को तैयार करता है। इसका एक टर्न ऑफ स्विच भी होता है। नॉर्मली कॉर्टिसोल खुद ब्रेन को सिग्नल देता है, भाई बस अब स्ट्रेस खत्म, सिस्टम बंद करो। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और ये होता है हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ब्रेनस्टेम से, ताकि बॉडी हमेशा इमरजेंसी में ना रहे। अगर अलार्म हमेशा बजते रहे यानी क्रॉनिक स्ट्रेस, तो बॉडी 24/7 रेड अलर्ट में रहती है। इस टाइम पे डाइजेशन स्लो हो जाता है, स्किन ऑयली हो जाती है और हेयर फॉलिकल रेस्ट मोड में चले जाते हैं। कॉर्टिसोल बोलता है अभी जिंदा रहना जरूरी है, सुंदर रहना बाद में देख लेंगे। अब देखते हैं स्ट्रेस का स्टार्टर पैक, पिंपल, मिरर पे लिखी हुई आपकी कहानी। हाई कॉर्टिसोल से स्किन ज़्यादा ऑयल बनाता है, पोर्स ब्लॉक होते हैं, उससे पिंपल होते हैं और ये पिंपल्स तभी निकलते हैं जब आपको प्रेजेंटेशन या डेट के लिए परफेक्ट दिखना होता है। सरप्राइज! Stress also changes your behavior. Late night causes less sleep. जंक फूड बिंज ड्यू टू क्रेविंग, ये सब भी एक्ने और गट इम्बैलेंस कर देते हैं। स्ट्रेस इज मॉडिफायर नॉट द सोल कॉज ऑफ एक्ने। व्हाट टू डू, बेसिकली ये आपकी तीनों प्रॉब्लम को कवर कर देगा। पहला, स्लीप मोर देन 7 आवर्स, इट हेल्प्स टू रीसेट द अलार्म। सेकेंड, स्मॉल स्ट्रेस हैक्स, 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 5 इन एंड 5 आउट, दिस इज ब्रेन कूलेंट। 3. Take a walk for 10 to 15 minutes. 4. Don't pick pimples. Picking a pimple is like poking a sleeping dragon. मतलब दानों को छेड़ो नहीं, वो निकलने के बाद अपने 2-4 भाई और छोड़ जाएंगे। 5. In severe acne and hair fall, see dermatologist. Don't use toothpaste on pimple. भाई बैंडेज से कार इंजन ठीक नहीं होगा। अब समझ आया आपके हेयर फॉल, पिंपल और इंडाइजेशन कोइंसिडेंस नहीं, ये एक बाय वन गेट टू फ्री ऑफर है स्ट्रेस का। हाई कॉर्टिसोल से गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं। आपका गट एक छोटी सी दुनिया है ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया की। ये डिसाइड करते हैं आपका डाइजेशन, मूड और इम्यूनिटी। जब इनका इम्बैलेंस होता है उसे डिसबायोसिस कहते हैं, विच लीड्स टू गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन। गट खराब, स्किन डल, मूड ऑफ और क्रेविंग्स, कोई फिल्टर काम नहीं करेगा। टेक फाइबर रिच फूड एंड अवॉइड जंक फूड, डोंट फॉल फॉर क्रेविंग। हेयर फॉल अब ट्रैवल करते करते स्ट्रेस बालों के रूट्स तक पहुंच गया है। इसका एक नाम भी है, टीलोजन एफ्लुवियम। इसमें पैच नहीं बनता पर ओवरऑल हेयर की थिनिंग हो जाती है। स्ट्रेस के टाइम पे हेयर रूट्स रेस्ट मोड में चले जाते हैं, फिर आपके हेयर बाय बाय। हेयर फॉल स्ट्रेस के 2 to 3 मंथ्स बाद दिखता है क्योंकि हेयर साइकिल को एनाजन ग्रोथ से टीलोजन रेस्ट फेज में शिफ्ट होने में इतना टाइम लगता है। ज़्यादातर ये टेम्पररी होते हैं, 6 मंथ में हेयर साइकिल नॉर्मल हो जाएगी। तो जब कॉम्ब में एक्स्ट्रा बाल दिख रहे हो, सिर्फ शैम्पू को दोष मत दो, सोचो 2 से 3 महीने पहले क्या स्ट्रेस था। और मेरा चीट टिप, ऐड बिफोर यू अटैक। स्ट्रेस निकालने के लिए कुछ ऐड करो, एक गिलास पानी, एक ब्रेथ, एक स्माइल। और हाँ, स्लीप, हाइड्रेशन और वॉक जैसे मेथड से आप इस सिस्टम को अलर्ट मोड से नॉर्मल मोड में ला सकते हैं। इससे आपकी बॉडी समझती है अब वो खतरे में नहीं है।
धीरे धीरे स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे, गट हैप्पी, स्किन फिर से ग्लो करेगी और बाल फिर से आपकी टीम में वापस आ जाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करो उसके साथ जो हर स्ट्रेस में चिल्लाने लगता है, ताकि वो समझे फायर अलार्म बजना ज़रूरी है, पर उससे बंद करना और भी ज़्यादा ज़रूरी।